नमस्ते भाई जी। खेत बुवाई के लिए तैयार लग रहा है। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, मिट्टी अब ढीली और हवादार लग रही है, जैसी होनी चाहिए। मैं आपका काम देख रहा था। आपने इस बार काफी गहराई से जुताई की है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पिता और दादा हमेशा कहते थे, अच्छी तरह से जुताई की गई जमीन खुशहाल होती है। इससे मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती है। यह एक आम धारणा है भाई जी, और इसमें कुछ सच्चाई भी है। आइए बात करते हैं कि जुताई किस तरह से मिट्टी की उर्वरता में योगदान दे सकती है। कृपया बताइए डॉक्टर साहब। मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा और अधिक सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। सबसे पहले, जब आप मिट्टी की जुताई करते हैं तो आप वास्तव में इसे ढीला कर रहे होते हैं। इससे अधिक पॉ स्पेस बनते हैं, मिट्टी के कणों के बीच छोटे छोटे गैप्स। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ। अब मिट्टी बहुत हल्की लग रही है। बिल्कुल, ये पॉ स्पेस दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, हवा और पानी की आवाजाही। जड़ों को सांस लेने और बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमें होती है। जुताई से हवा मिट्टी में गहराई तक पहुंचती है, जिससे जड़ों के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। ये समझ में आता है। मैंने देखा है कि जुताई के बाद पौधे खुद को बेहतर तरीके से स्थापित करते हैं। बिल्कुल, और ये पॉ स्पेस पानी के लिए छोटे जलाशयों की तरह भी काम करते हैं। जब बारिश होती है तो ढीली मिट्टी अधिक पानी को अवशोषित कर सकती है और इसे लंबे समय तक रोक कर रख सकती है, जिससे ये सूखे मौसम के दौरान पौधों को उपलब्ध हो जाता है। ये बेहतर जल घुसपैठ और प्रतिधारण उर्वरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये जड़ों को सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी देने जैसा है। आप समझ गए। दूसरा, जुताई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को शामिल करने में मदद कर सकती है। फसल अवशेष, हरी खाद या यहाँ तक कि पशु खाद जैसी चीजें जो आपने खेत में फैलाई होंगी। हाँ, मैं आमतौर पर पिछली फसल से बचे हुए अवशेष को जोतता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। इस कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में मिलाकर आप वहां रहने वाले लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन का स्रोत प्रदान कर रहे हैं। ये सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को ऐसे रूपों में छोड़ते हैं जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। तो जुताई मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। बिल्कुल, इसे उन्हें बेहतर वातावरण और आसानी से उपलब्ध खाद्य आपूर्ति देने के रूप में सोचें। इसके अलावा, जुताई कभी कभी मिट्टी में जमी हुई परतों को तोड़ने में मदद कर सकती है। ये सख्त परतें जड़ों की वृद्धि और पानी की गति को रोक सकती हैं। जुताई करके आप इन अवरोधों को हटा रहे हैं, जिससे जड़ों को मिट्टी की अधिक मात्रा का पता लगाने और अधिक पोषक तत्वों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। मैंने अपने दूसरे खेत में कुछ पैच देखे हैं जहाँ मिट्टी बहुत सख्त लगती है। शायद मुझे उन्हें भी गहराई से जोतना चाहिए। यह मदद कर सकता है भाई जी। हालांकि ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक या अनुचित जुताई के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। ओह, ऐसा कैसे डॉक्टर साहब? अधिक जुताई लंबे समय में मिट्टी की संरचना को बाधित कर सकती है, जिससे हवा और पानी से मिट्टी का कटाव होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर इसे बहुत बार या आक्रामक तरीके से किया जाए तो ये लाभकारी सूक्ष्मजीवों की आबादी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यह खरपतवार के बीजों को सतह पर ला सकता है, जिससे खरपतवार की वृद्धि और बढ़ सकती है। यह विचार करने लायक बात है। हमने हमेशा हर मौसम में गहराई से जुताई की है। शायद हम कुछ वैकल्पिक या कम जुताई वाली प्रथाओं पर चर्चा कर सकते हैं जो संभावित नुकसानों को कम करते हुए भी आपको वांछित लाभ प्रदान कर सकती हैं। न्यूनतम जुताई या बिना जुताई वाली खेती जैसी तकनीकें कई जगहों पर लोकप्रिय हो रही हैं। ये दिलचस्प लगता है डॉक्टर साहब। मैं अपने खेत को बेहतर बनाने के नए तरीके सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो संक्षेप में, जुताई हवा और पानी के लिए मिट्टी को ढीला करके, सूक्ष्मजीवों और पोषक तत्वों के लिए कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर और बेहतर जड़ विकास के लिए कठोर परतों को तोड़कर उर्वरता में मदद करती है। बिल्कुल भाई जी, आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। ये जड़ों और मिट्टी के जीवों के लिए एक स्वस्थ और अच्छी तरह से हवादार वातावरण बनाने के बारे में है जो पौधे के विकास का समर्थन करते हैं। लेकिन हर चीज़ की तरह यह आपकी विशिष्ट मिट्टी और फसलों के लिए सही संतुलन और सही तकनीक खोजने के बारे में है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। अब मुझे इस बात की बेहतर समझ है कि जुताई क्यों मददगार है और इसे ज्यादा न करने का महत्व भी। मुझे ज्ञान साझा करने में हमेशा खुशी होती है। कृषि में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका अपना कृषि ज्ञान चैनल जरूर देखते रहें। धन्यवाद।